वेलकम टू स्कोप साइंस क्लास। मैं हूँ जरलिश राना। तो जी आज हम करने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आज हम देखेंगे। जो ह्यूमन में ट्रांसपोर्ट होती है वो दो तरह से होती है। जो ह्यूमन बॉडी है ना, उसमें दो मेथड्स हैं, दो सिस्टम्स हैं जिनके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। आज जो हम अपने टॉपिक में देखने वाले हैं वो है जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वैसे ये दोनों सिस्टम बहुत इफेक्टिवली कोऑर्डिनेटेड हैं और बहुत अच्छे से अपना परफॉर्म जो है फंक्शन परफॉर्म करते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे जी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। जी तो अब हम देखते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ना ह्यूमन बॉडी में वो तीन कंपोनेंट्स पर कंसिस्ट करता है। सबसे पहले तो जी ब्लड, दूसरे नंबर पर हार्ट और तीसरे नंबर पे वेजल्स। आज की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ब्लड को देखेंगे और नंबर 2 पे दूसरी जो वीडियो होगी उसमें हम हार्ट को देखेंगे और नंबर 3 में हम अपना वेजल्स को देखेंगे, वैस्कुलर सिस्टम को देखेंगे ह्यूमन बॉडी के। सबसे पहले जो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में कि ये एक क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है। इट्स नॉट एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो कि अक्सर इंसेक्ट्स वगैरह में पाया जाता है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम से मुराद ये होता है कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी वेजल्स से बाहर नहीं निकलता, एक क्लोज सिस्टम के अंदर फ्लो करता है। अब हम आ जाते हैं जी ब्लड पे। ब्लड क्या होता है? ब्लड जो है वो एक स्पेशलाइज्ड फ्लूइड होता है, एक फ्लूइड है जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। अगर हम देखें कि ये हमारी बॉडी में कितना वेट बनाता है तो जी आप ये कह सकते हैं कि अगर हमारी बॉडी में जितने फ्लूइड्स प्रेजेंट है ना तो उसमें से 8% जो परसेंटेज है, जो वेट होगा वो ब्लड का है, वो खून का है। इसके अलावा आम तौर पर एक नॉर्मल अडल्ट में तकरीबन 5 लीटर्स जो ब्लड होता है। और अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें, मुझे आज भी याद है कि हम फिजियोलॉजी की लैब में एक्सपेरिमेंट्स करते होते थे। जब हमने ब्लड की सैम्पलिंग करते होते थे तो जब हमने उसकी कॉम्पोजिशन चेक करनी होती थी तो टेस्ट ट्यूब के अंदर एंटीकोएगुलेंट डालते होते हैं। तो जब आप एंटीकोएगुलेंट डाल देते हैं तो क्या होगा कि जो भी ब्लड के कॉम्पोजिशंस होती हैं वो सेपरेट हो जाएंगी, जिसमें से आप देखेंगे कि नीचे सेल्स सेटल डाउन हो जाएंगे, आरबीसीज, रेड ब्लड सेल्स हो जाएंगे और जो दरमियान में उन दोनों की लेयर बनेगी, ऊपर प्लाज्मा आ जाएगा और दरमियान में वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ जाते हैं। अगर हम इसी से डिफाइन, अगर मैं इसी को जो टेस्ट ट्यूब को मैं आकर अगर लेकर चलूँ कि अगर हम इसकी देखें कॉम्पोजिशन देखें तो इसका मतलब है कि ब्लड जो है 4 चीज़ों से मिलकर बन रहा है, जिसमें प्लाज्मा आता है और ब्लड सेल्स आते हैं। दो जो चीज़ें मेन होती हैं वो प्लाज्मा है, दूसरे नंबर पर ब्लड सेल है। ब्लड सेल में हमारे रेड ब्लड सेल्स भी आएंगे, वाइट ब्लड सेल्स भी आएंगे और प्लेटलेट्स भी आएंगे। सबसे पहले जी हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा को। प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा जो हमारे खून के अंदर फ्लूइड होता है ना वो प्लाज्मा है जी। ये अगर हम इसका रेशो देखें तो ये तकरीबन 55% जो है वो ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। अब हम इसकी अगर कॉम्पोजिशन देखें तो जी ये मुख्तलिफ जो है इसके अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेस हैं। इसमें प्रोटीन्स का जो कंपोनेंट होगा वो 7% है, जो मुख्तलिफ तरह की प्रोटीन से मिलकर बनता है, जिसमें एल्ब्यूमिन आती है, वो तकरीबन 57 से 60% तक है। एल्ब्यूमिन का जो काम होता है वो ये होता है कि वाटर जो बैलेंस है ना ब्लड का वो मेंटेन रखती है। उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लोबुलिन्स आ रहे हैं और उसके बाद हम फिब्राइनोजन देखते हैं, वो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है, वो तकरीबन 4% बनाती है। फिर प्रोथ्रोम्बिन्स का भी इसमें रेशो आ जाती है। इसके अंदर दूसरे सॉल्यूट्स भी होंगे, आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसेस होती हैं और रेगुलेटरी सब्सटेंसेस होते हैं। ये तो इसमें, और जो हम ये तो था हमारा जो सब्सटेंसेस वगैरह का पोर्शन था। इसमें जो वाटर का कंपोनेंट होता है वो तकरीबन 92% होता है और 7% जो है हमारी प्रोटीन्स बनाती हैं। और इसके बाद जी हम देखते हैं हमारी रेड ब्लड सेल्स के। रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स जो हमारे ज़्यादातर अगर हम इसकी फॉर्मेशन देखें तो ये जो फीटस होता है, फीटल में तो जी ये स्प्लीन और रीवल में बनता है, लेकिन जब आप अडल्ट स्टेज में आ जाते हैं तो
ये इसकी जो फॉर्मेशन होती है वो बोन मैरो में होती है। जो बोन मैरो बहुत शॉर्ट बोन्स होती हैं, जैसे कि हमारी वर्टिब्रास होगी, स्टर्नम की बोन्स होगी, इसमें उनकी प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो जाती है। और जो अगर हम इनका लाइफ स्पैन देखते हैं तो तकरीबन ये 4 मंथ्स होते हैं, जो कि 120 डेज बनते हैं। अगर हम इनकी शेप देखें ना तो आप देख सकते हैं कि बायोकनकेव शेप है इनकी। और इनका जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो जी ये 95% जो हैं वो हीमोग्लोबिन पे, इनका जो साइटोप्लाज्म होता है ना वो हीमोग्लोबिन पे कंसिस्ट करता है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करना। बाकी के जो 5% है उसमें तकरीबन एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं और कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो रेड ब्लड सेल्स जो हैं जी हमारी वो क्या कहते हैं, जो आयरन वो हमारी ऑक्सीजन बॉडी को बहुत सप्लाई करने में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने रेड ब्लड सेल्स को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके बाद आ जाते हैं जी हम अपने वाइट ब्लड सेल्स पे। वाइट ब्लड सेल्स को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये वाले जो ब्लड सेल्स होते हैं जी इनका नाम ही जाहिर करता है कि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। रेड ब्लड सेल्स जबकि उनमें पिगमेंट था तो वो इस वजह से रेड थे, लेकिन इनके अंदर कोई पिगमेंट नहीं है, ये कलरलेस होते हैं। इनका न्यूक्लियस भी नहीं होता इनके अंदर प्रेजेंट। और अगर हम इसकी जो साइटोप्लाज्म होता है ना, अगर हम इसकी कॉम्पोजिशन देखें ना वाइट ब्लड सेल की, तो इसकी कॉम्पोजिशन के बेस पर जो है ना वाइट ब्लड सेल्स की डिवीजन की जाती है साइटोप्लाज्म में। बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स हैं जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, हम उनको ग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। और जिनके अंदर नहीं प्रेजेंट होता हम उनको एग्रेनुलोसाइट्स बोलेंगे। अब हम इनकी मजीद टाइप्स देख लेते हैं कि ग्रेनुलोसाइट्स में कौन से आते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स में कौन से जो है वाइट ब्लड सेल्स आते हैं। ग्रेनुलोसाइट्स में जी न्यूट्रोफिल्स आते हैं। न्यूट्रोफिल्स तकरीबन 40 to 60% जो है वो वाइट ब्लड सेल्स की कंपोजिशन में होते हैं। और इनका काम होता है कि जी इन्होंने फेगोसाइटोसिस के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स को इनगल्फ करना होता है। इसके बाद जी हम देखते हैं कि जो और ग्रेनुलोसाइट्स में आते हैं वो इओसिनोफिल्स आते हैं। ये जो है इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस जो बॉडी में होते हैं उनको तोड़ते हैं और जो पैरासाइट्स होते हैं उनको भी किल करते हैं। और फिर बेजोफिल्स आते हैं। बेजोफिल्स तकरीबन जो है जी 0.5 से 1% तक इनका शेयर होता है और ये ब्लड क्लॉटिंग से बचाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जी एग्रेनुलोसाइट्स। इनका साइटोप्लाज्म क्लियर होता है और इनके अंदर जी मोनोसाइट्स इंक्लूड होते हैं जो तकरीबन 2 to 8% हमारे सेल्स का पार्ट होते हैं। और ये मैक्रोफेजेस बनाते हैं। जो मैक्रोफेजेस जो है वो डिफरेंट जर्म्स को फिर इनगल्फ करते हैं। उसके बाद जी आ जाते हैं बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। इनका काम होता है एंटीबॉडीज बनाना और जर्म्स को किल करना। ये हम बहुत डिटेल में जो एंटीबॉडीज़ कैसे जो बी और टी लिम्फोसाइट्स हैं ये मैं आपको बहुत डिटेल से एंटीबॉडीज़ के पोर्शन में करवाऊंगी। इसके बाद आ जाते हैं जी प्लेटलेट्स से। नाम तो आप सब लोगों ने सुना होगा क्योंकि पिछले साल जो पाकिस्तान की न्यूज़ में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पर प्लेटलेट्स बहुत इन रहे हैं ड्यू टू इट्स अफिलिएशन विद आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर कि उनका बहुत प्लेटलेट का लेवल, चाहे आपका बैकग्राउंड अब साइंस का है या नहीं है, आप प्लेटलेट्स के बारे में जानते होंगे कि नवाज शरीफ साहब का प्लेटलेट लेवल बहुत ज़्यादा जो है वो डिक्रीज़ हो गया था, वो नहीं स्टेबल नहीं हो पा रहे थे। इसकी जो अगर हम इनकी अपीयरेंस देखें या इनकी कॉम्पोजिशन देखें तो ये क्या होते हैं, जो बेसिकली जो प्लेटलेट्स होते हैं वो सेल्स नहीं होते बल्कि आप वो ये कह सकते हैं कि पार्टिकल्स होते हैं बड़े बड़े सेल्स का, जो बोन मैरो वगैरह के सेल्स होते हैं जिनको हम मेगाकैरियोट्स बोलते हैं, ये फ्रेगमेंट्स होते हैं। अगर हम इनकी कॉम्पोजिशन देखें ना तो अगर इनकी अमाउंट देखें कि एवरेज अमाउंट क्या होती है तो ये ऑलमोस्ट जो 2.5 लाख के करीब हमारी इंसानी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता। और जो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो 7 to 8 डेज़ का होता है। सॉरी, मैं वाइट ब्लड सेल्स का आपको लाइफ स्पैन बताना भूल गई थी कि उनका लाइफ स्पैन जो होता है कुछ मंथ से ईयर्स तक का भी हो सकता है, जबकि आरबीसीज का 120 डेज़ का होता है। ये आपको सबके कंपैरिजन या इनके लाइफ स्पैन ज़रूर याद रखने हैं। एक चीज़ मैं और जो बताना भूल गई थी आरबीसीज में कि आरबीसीज जो ब्लड का उसमें अगर हम अपना 1 क्यूबिक मिलीमीटर लेकर देखें तो तकरीबन 4 to 5 मिलियन
मिलियन के दरमियान वो प्रेजेंट होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम वाइट ब्लड सेल्स का देखें तो वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो तकरीबन 7 से 8 हज़ार तक जो है वो प्रेजेंट होते हैं 1 क्यूबिक मिलीमीटर में। अच्छा जी, इसके अलावा जो वाइट ब्लड सेल्स का एक बहुत अहम किरदार होता है वो तो खैर उसकी जब हमने टाइप्स देखी थी तो उससे भी हमें पता चल गया होगा कि ये बॉडी को डिफेंड करते हैं। इनका डिफेंस मैकेनिज्म जो होता है, जो हमारा इनका बेसिकली काम जो होता है ना वाइट ब्लड सेल्स का, वो इम्यूनिटी से रिलेटेड होता है। तो जी ये था हमारा ब्लड का टॉपिक। मैंने इसको खासा एलैबोरेटली एक्सप्लेन किया है इस टॉपिक को। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपनी जो भी क्यूरीज होंगी प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन में उनके बारे में ज़रूर पूछिएगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि उनको वाया ईमेल एड्रेस करने की कोशिश करें। तो जी अब अगला जो हमारी वीडियो होगी वो होगी हमारी हार्ट के ऊपर, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। टिल देन स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।